इतनी बड़ी शान सरकारे गौसे पाक की है कि जब अगर रूठ जाते हैं ना तो फिर खातून जन्नत मनाया करती है। लाडले हैं खातून जन्नत के, मौला अली के लख्त जिगर हैं, उन्हीं की महफिल सजा के बैठे हैं। वो फरमाते हैं मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं, पूरब में उसका सतर खुल जाए, कहते हैं अब्दुल कादिर हाथ बढ़ा के उसका सतर छुपा दिया करता है। तो ये ना देखिएगा रात का क्या हाल है, सर्दी का क्या हाल है। अरे ऐसे मौसम तो कितने आए और चले गए, लेकिन कल भी उनकी अजमतों के चर्चे हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और सुबह कयामत तक उनके चर्चे होते रहेंगे, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ रात को सर्दी को भी कुछ सोचना चाहिए कि तू जितनी चाहे बढ़ जा, इन बच्चों के हौसलों से बुलंद नहीं हो सकती है। हजरत जी ये हमारी कौम के बच्चों ने आज ना रात का हौसला तोड़ दिया है, सर्दी की हिम्मत तोड़ दी है। इन्होंने बैठ के दिखा दिया है सर्दी की ताकत अपनी जगह है, गुलाम मुस्तफा की मोहब्बत की ताकत अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। लेकिन पीछे के कुछ लोग बोलने तैयार नहीं है। खाना खा के आए कि नहीं घर से? देखो मैं एक बात बता दूं, जब जलसे में जाया करो खाली लंगर के सहारे ना आया करो, थोड़ी बहुत रोटी घर से खा के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो लोग खा के आए वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। देखो अपने फेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता, कोई भूखा भी बैठा तो ताकत लगा दी है। और फिर भाई जब आप बगैर खाए ताकत लगा सकते हैं, फिर हमारा अकीदा तो यह है ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। जब उन्हीं की खैरात खाते हैं ना तो फिर दम भी रखते हैं, कहने का दम भी रखते हैं। सरकारे गौसे पाक की महफिल सजाई है, अल्लाह इन भाइयों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं तो कहता हूं यार हर घर में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए, हर गली में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए, हर महफिल में बगदाद वाले की बातें होनी चाहिए। तुम नहीं जानते हो जहां दुनिया साथ छोड़ देती है वहां बगदाद वाला हाथ बढ़ा दिया। बड़े मेहरबान को बगदाद वाला कहा जाता है, बड़े लजपाल को बगदाद वाला कहा जाता है। खुदा की कसम उनकी शान ये है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आला हजरत ने कहा था अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा। कुछ लोगों को खुजली हुई, वो कह रहे जी हमारे हजरत जो है ना बड़े पीर साहब से भी बड़े, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह करे उन तक मेरी बात पहुंच जाए। किसी से लड़ लेना लेकिन बगदाद वाले से ना लड़ना। ये दुश्मनों से भी दुश्मनों को भी मेरा मशवरा है, बगदाद वाले से ना लड़ना, इसलिए कि बगदाद वाले की पावर जानते हो। आला हजरत ने बताई अलहमा कहर है गौस व तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला पटक देता है कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता है। हाँ वो बात सैयदी सरकार आला हजरत से पूछी गई कि ये जो वाकया लिखा गया है ना कि एक मुरीद था गौसे पाक का, जो अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है, तो धोबी था गौसे पाक का, इंतकाल हो गया, कब्र में पहुंचा, फरिश्तों ने पूछा मर रब्बू का, उसने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूं। उससे पूछा मा दीनू का, उसने कहा गौसे पाक का धोबी हूं। तीसरा सवाल किया मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उसने फिर कहा फरिश्तों गौसे पाक का धोबी हूं। किताब में लिखा हुआ है, अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा कि फरिश्ते दौड़े दौड़े गए रब के पास, मालिक अजीब बंदा आया है, पूछते तेरे बारे में है, बात अब्दुल कादिर की करने लग जाता है, बात तेरी करते हैं, वो फिर अब्दुल कादिर का नाम लेता है। तो अशरफ अली थानवी ने लिखा, रब ने फरमाया फरिश्तों जाओ उसे सोने दो। कहा क्यों नहीं समझते, वो जो कह रहा है ना मैं गौसे पाक का धोबी हूं, कोई अब बताना चाहता है जो खुदा अब्दुल कादिर का है वही मेरा है, जो दीन अब्दुल कादिर का है वही मेरा है, जो अकीदा रसूल के हवाले से गौसे पाक का है वही मेरा है। आला हजरत से पूछा गया बताइए क्या ये बात दुरुस्त है? सुनिएगा, आला हजरत से पूछा गया क्या ये वाकया दुरुस्त है? तो आला हजरत ने फरमाया इस वाकये की कोई सनद नहीं मिलती, लेकिन आगे क्या फरमाते हैं?
फरमाते हाँ, रब ने अब्दुल कादिर को यह ताकत अता की थी, अगर चाहे तो यह सब कुछ हो सकता है, अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर घरों में 11वीं मनाया करो, उनके नाम के चर्चे किया करो। वो तो ये कहते मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता, मेरा नाम भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। खुदा की कसम, कौन है गौसे पाक? एक एक बात का तस्करा किया जाए तो उम्रें बीत जाएंगी, लेकिन पूरी बात बयान नहीं हो सकती है। हाँ, पूरी जिंदगी अगर उनके तस्करे करते रहो फिर भी उनकी पूरी सीरत और उनकी शान और शौकत को बयान नहीं किया जा सकता। सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए, सबको पता है। जब दुनिया में आए, पहला रमजान का महीना आया, रोजा रखा। हालत ये थी कि चांद अगर रमजान का पता करना होता ना तो लोग दौड़ के जाया करते थे आपकी अम्मी के पास, कब बताइए चांद हुआ है कि नहीं रमजान का। अम्मी कहती मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, लगता है चांद हो गया है। ये सरकारे गौसे पाक है, लोगों को मुर्गे याद है उनके, लेकिन उनका जो जिंदगी भर का इज्तिहाद, जो उनकी जिंदगी भर की इबादत और रियाजत है ना, उस पे तवज्जो कम रहती है। पैदा होते ही रोजे रखने शुरू करने वाली जात गौसे पाक की है। पैदा होते ही, आज ना बूढ़े हो गए, ऊंट हो गए पूरे पूरे, रमजान के महीने में इस कोने में खड़े होके खा रहे, उसमें पी रहा, कहते रोजा रख ले, कह रहे बीमार हूं, और पी क्या रहा बीड़ी, मसाला खा रहा और कह रहा बीमार हूं, रोजा रखने से मर जाएगा और इस बीमार को बीड़ी नुकसान नहीं देगी। डरे अल्लाह से, रमजान का महीना आया करे रोजा रखा करें। ये हर किसी को मैसर नहीं होता, अल्लाह नसीब से ये रोजों के दिन अता फरमाया करता है। हाँ, रोजों के दिन नसीब से अल्लाह देता है। तो सरकारे गौसे पाक मादरजाद वली है, होश संभाला। फरमाते मैं बच्चों के साथ खेला करता था। खेलते हैं कि नहीं बच्चे आज? खेलते, लेकिन खेल भी अब अलग अलग लेवल के हो गए। मैं इन खेलों पे बात नहीं करूंगा जो आज के खेल है, मैं बस बहुत कम वक्त में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इतनी रात को बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं आपके बैठने पे, आप इतनी रात को क्यों बैठे हुए हो। मुझे एक बात याद है, अजमेर वाले ने ऊंट बैठाए थे, वो नहीं उठे थे, बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते थे। इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं है आपके बैठने पे, आपको मैंने नहीं बगदाद वाले ने बैठा रखा है, बगदाद वाले ने बैठा रखा। सुनिएगा, सरकारे गौसे पाक को समझने की कोशिश करें। मादरजात वाली है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, खेल की उम्र आई है, बचपन का जमाना है। कहते मैं घर से निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया, मैंने देखा ना बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था, बैल को चारों तरफ से। और बच्चे तो बच्चे होते, बचपन आपका भी गुजरा, मेरा भी गुजरा है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए घेर लेते हैं। कई बच्चे सांप से खेला करते क्योंकि बचपना है, कई बच्चे मौत से खेला करते क्योंकि बचपना है। बगदाद वाले कहते हैं मैं घर से निकला, बच्चे घेरे हुए थे बैल को, मैं भी गया, मैंने भी जाके तुम पकड़ी। कोई कान पकड़ रहा था, कोई नाक पकड़ रहा था, किसी ने सींग पकड़े थे बैल के, कोई मुंह पकड़े हुए था, हमने भी जाके तुम पकड़ी। जैसे कि तुम पकड़ी, बैल ने मेरी तरफ देखा और देख के कहने लग जाता है अब्दुल कादिर तुम तो ख्याल करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। इतना सुनना है, खैर दौड़ जाते हैं, खौफ से माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? कामी में बाहर गया था, जैसे मैंने बैल की तुम पकड़ी, उसने ये कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। ए माँ ये क्या माजरा है? माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहा अब्दुल कादिर घबराना नहीं, रब ने तुझे बड़ी इज्जतें दी है। जब तू मेरे शिकम में था, कोई आके कहता था मुबारक हो वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। कोई आके कहता था वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। हाँ, नसीब से महफिलें सजती हैं बगदाद वाले की,
नसीब से सजती है महफिलें, सजाया करो यार, सजाया करो उनके नाम की महफिलें। तसल्ली दी, घर में रहने लगे। एक दिन छत पे चढ़े, उतर के आए, कहने लगे माँ बड़ा आज अजीब मामला मेरे साथ हुआ। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहते अम्मी जान बात ये थी, मैं छत पे गया, मैं अंदर लेटा था तो मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहती ये आवाज मेरी कानों से टकराई। अल्लाह करे ये आवाज सबके कानों से टकराए, खुदा करे सारे हरम के मेहमान बने, सारे मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हों, सबके हाथों में जमजम के जाम हो, खुदा करे सब मकाम इब्राहिम तक पहुंचे, सबके कानों से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं टकराएं। नसीब की बात है। कहते अम्मी मैं कमरे में था, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक। कहती ये आवाज आई, मैं बेसाख्ता मैंने समझा शायद मेरे घर के पीछे कोई आवाज दे रहा है। कहते मैं जब चढ़ा ना छत पे तो मुझे अपनी छत से अल्लाह का हरम नजर आ रहा था, मुझे काबे के तवाफ करने वाले लोग नजर आ रहे थे। मैंने माँ से बताया ना, माँ ने कहा बेटे बात ये नहीं है, बात ये है कि रब ने तुझे अपना वली बनाया है, इल्म सीख ले, गौर सुनना प्यारे। माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? कहा माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। लोग ना विलायत की वाव से वाकिफ नहीं होते, वाव के जेर से वाकिफ नहीं है, नंगा हो के खा पी रहा और कह रहा मैं वली हूं। नाम लिखवाने लगो तो बाबा अंगूठा लगाते, हाँ? बाबा का आज भी अंगूठा लग रहा है। बगदाद वाले को देखो, मातर जात वाली है, वो कहते हैं मुझे इल्म सीखना है। माँ ने क्या किया? अल्लाह अकबर पढ़े बगदाद वाली को। माँ तो माँ होती है ना, अल्लाह करे सबकी माएं सलामत रहे, जिनकी माएं जा चुकी हैं अल्लाह उनकी माओं को जन्नत में ठिकाने नसीब फरमा दे। बड़ी बात होती है माँ का होना भी यार, बड़ी बात होती है। माँ के पास आ गए, अम्मी पढ़ना चाहता हूँ। माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ है, कोई आम माँ नहीं है। ये वो माँ है जिसे रब की रहमतों के सलाम आया करते थे, जिसे खातून जन्नत ख्वाब में आके बशारत देती हैं, कहती हैं सुन तेरी गोद में मेरा रूहानी बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है। ये वो है गौसे पाक की अम्मी। अम्मी मैं जाना चाहता हूँ इल्म सीखने। घर में ना 80 सोने के सिक्के रखे थे, माँ ने 2 हिस्से किए, 40 आपको दिए, 40 भाई के लिए रख दिए। कहने लगी ये ले, परदेश जा रहा है ना, इन्हें संभाल के ले जा, खर्चे में काम आएंगे। माँ तो माँ होती है, कितने भी बड़े अमीर बन जाओ यार, कितनी मोटी कमाई करने लगो, खुदा की कसम 10 लाख रुपए जेब में रख के वो मजा नहीं आता है जो माँ के दिए हुए 10 रुपए जेब में रखने में मजा आया करता है। क्या पता माँ के हाथ में कितनी बरकत है। कभी बैठा करो यार, कभी माँ से लिया करो। हम जानते हैं आप सेठ हैं, हमें पता है आप पैसे वाले हैं, हमें मालूम है लाखों की इनकम है, लेकिन कभी माँ से 10 रुपए मांग के देखा करो। इसके आगे हाथ फैलाने का मजा ही और होता है, मजा ही और होता है। और वो दिन याद है हमें जब माँ बाप 1 रुपया निकाल के देते थे, जब 5 रुपए निकाल के देते थे, हम उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझा करते थे। आज क्या वजह है? लाखों रुपए हैं लेकिन सुख नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि उस लाख रुपए में माँ का दिया हुआ 5 रुपए का नोट नहीं है। समझ रहे मेरी? कभी माँ से भी पैसे लिया करो, बाप से भी पैसे लिया करो, देने लगी बेटे संभाल के रखना। और माएं बड़ा प्यार करती हैं औलाद से। परदेश जाते हैं ना, परदेश जाते होंगे ना कभी, तो कितनी बड़े आप मास्टरमाइंड क्यों ना हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डिग्री आपके पास हो, मगर माँ फिर भी कहती लल्ला संभल के जाना, लल्ला संभल के जाना। मेरे दादा थे, जब मैं निकला करता था ना, मुझे बैठा के कहते थे बेटे रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते। हाँ? ये कितनी दूर अंदेशी होती है इनकी। हम लाखों में बोलते हैं, दुनिया के सामने बैठ के अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो फिर भी बैठा के कहते थे बेटे किसी के हाथ की चीज नहीं खाते, सफर में भरोसा नहीं करते, लोग जाने कब क्या खिला दे। ये क्या होता है? ये फिक्र होती है माँ बाप को औलाद की। क्या होता है? क्या होता है? फिक्र होता है। अरे चुप रहो यार, हमें सब पता है, हमें लल्ला समझ रहे हो,
हम बेवकूफ हैं। हफ्ते में 3 बार मुंबई जाता हूं, 8 बार दिल्ली जाता हूं, पागल हूं मैं? ना, ये ना कहा कर। तू कितना भी बड़ा अक्लमंद है ना, बाप तुझसे जो कहे गर्दन झुका के सुन लिया कर। तू नहीं जानता है तेरे रास्ते की हिफाजत तेरी अक्ल से नहीं होती है, माँ बाप की दुआओं से हुआ करती है। कई बार हादसे यूं आके निकल जाते हैं, यूं आके निकल जाते हैं, कहते बच गए यार, कितनी तेजी से स्टीयरिंग काटा मैंने, बच गए यार, कितनी जल्दी ब्रेक लगाया मैंने। तेरी औकात क्या, तू मौत से आंखें लगा लेता, तेरी हैसियत क्या मुसीबत का सामना कर लेता। ये जो गाड़ी गिरने से बची है, ये जो हादसा टल गया है, ये तेरा कमाल लगी है। जरा फोन करके तो पूछ, कहीं माँ सजदे में तो नहीं है, कहीं बाप के हाथ तो नहीं उठे हैं, कहीं माँ ने झोली तो नहीं फैला रखी है। देख तो सही, तुझे पता चलेगा ये जो हादसे से बचा है, ये तेरी जहानत नहीं है, तेरी फतानत नहीं है, ये तेरा जगन नहीं है, ये तेरी होशियारी नहीं है। खुदा की कसम, वो माँ जो गांव में रह गई थी, उसने आंचल फैला के कहा था, या रब मेरे बेटे को सलामत रखना। उसकी दुआएं थी जिसने हादसों से बचा के तुझे जिंदगी दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, अजमत वालदैन मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, सरजमीने लक्ष्मीपुर, नारे तकबीर। वाह वाह, एहतराम किया करो माँ का यार। हमारी अक्लमंदी हमें नहीं बचाती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें हमें बचाया करती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें। फरमाया गया, जिस बूढ़े बाप की खांसी से परेशान है ना तू, तुझे नहीं पता अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में तेरी रोजी उतारता है, इसकी ठोकरों के सदके में रोजी उतरती है। और कुछ बेवकूफ सोचते हैं अब्बा जाएं, इंतकाल हो और कमरा खाली हो। तू नहीं जानता है, बाप के जाने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुख चला जाता है। घर खाली रह जाता है। यार जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी होती है बाप की। क्या चीज होता है बाप, तुम्हें पता है?